नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के पीजीआई के विजय पार्क में। आपको बता दें कि आज 2 जून है और ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हैं। क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर वो हड़ताल पर बैठे हैं, आइए कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, क्यों बैठना पड़ा कर्मचारियों? ये पीजीआई में घोटाला कर रहे हैं अधिकारी, वीसी साहब, एमएस साहब, डायरेक्टर साहब और डीएमएस साहब। इन घोटाला के कारण 3 साल हो गए हरियाणा सरकारी पॉलिसी लागू नहीं कर रही है। ये एक ठेकेदार को बचा रहे हैं और हमारे को खा रहे हैं, लूट के भी, मार के भी, पीट के भी, और डरावे हर धमकावे जी। ये पीजीआई हरियाणा सरकार से गुहार लगाती है कि भ्रष्ट अधिकारियों ने सारे न बदलो। जब इस पीजीआई का माहौल खत्म होगा, मतलब माहौल बढ़िया बनाएगा इसका पीजीआई का। ये पीजीआई जो अधिकारी बैठे हैं, ये मोटी मोटी कुर्सियां बैठे हैं, मोटा मोटा माल खावा लूट लूट के, और हमारे गरीब आदमी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और पीटा जा रहा है। देखिए, आज भी अन्य कर्मचारियों ने बताया कि आज भी कुछ माहौल इस तरह का आज भी ठेकेदार के बंदे अड़ान गए, मारे के लिए हाथापाई करें। ठेकेदार ने गोंडे छोड़ रखे हैं, 20-30 गैंग बना रखी है गोंडा की। वह गोंडा ही गैंग आ गई थी आड़े, फिर बड़ी मुश्किल से समझा सुलझा गए, वापस हुए। देखिए, आज हड़ताल है और ऐसे में युवा भी शामिल है और महिला कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? भाई यही है जी हमारा काम। जैसे एचकेआंड की, जैसे पिछले सालों से हम कई सालों से डिमांड उठा रहे हैं, भाई हमारे को एचकेआंड पोर्टल पे चढ़ाया जाए। जब से हम प्रयास कर रहे हैं, 2021 में एचकेआंड पोर्टल आया था जी, तभी से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे साथ के जैसे सिक्योरिटी वाले हैं, स्पाई वाले हैं, वो चढ़ चुके हैं। आरोप है कि सुबह भी लड़ाई झगड़े कुछ हुए थे, बिल्कुल उसको लेकर क्या कहेंगे? वो ठेकेदार के गुंडे हैं जी कुछ, उनके हमारे पास वीडियो भी है। तो एसपी साहब को हमने दरखास्त भी दे रखी है विद वॉइस रिकॉर्डिंग के दे रखी है हमने। उसमें इन्होंने शुक्रवार को प्लान बनाया था कि भाई उनकी हड़ताल भंग करेंगे। हमने पेन ड्राइव में डाल के एसपी साहब को हमने पहले दे रखी है वो। तो देखिए, यहाँ पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, मतलब हड़ताल हुई थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब फिर से हड़ताल हुई है, आपको लगता है कि अब एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम मुख्यमंत्री को भी हमने शिकायत की है और प्रधानमंत्री जी को भी शिकायत की है। अब इनकी चेकिंग चली हुई है और जो सीएम फ्लाइंग है, विजिलेंस है, एंटी करप्शन वगैरह है, ये इनकी चली हुई है और वो अधिकारी उसी सीट पे अब तक बैठे हैं। तो पीजीआई ने भी कबूल कर लिया है जी, मतलब घोटाला तो है। 41,41,000 का सालाना घोटाला है। अगर हम एचकेआंड में नहीं जाते हैं तो किसको बेनिफिट हो रहा है? उसको, ठेकेदार को या पीजीआई प्रशासन को? पीजीआई ने खुद कबूल किया इस चीज़ में। देखिए, अन्य कर्मचारी ये कह रहे हैं कि शोषण किया जा रहा है कर्मचारियों का। किस तरह का शोषण? शोषण तो यही है जी, तनख्वाह काटते हैं, रेस्ट देते हैं। अब हम ही हैं, हमने एचकेआंड की आवाज़ उठाई, बोले कि भी टर्मिनेट कर दिए। अरे ठेकेदार के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाएंगे, हमारी डिमांड है जी एचकेआंड की, सरकार की पॉलिसी है, तो ठेकेदार तो भाई कुछ भी कर देगा, टर्मिनेट भी कर देगा, हटा भी देगा। उसका तो भाई मतलब उसका तो रोजगार छिन रहा है ये तो ये है जी। तो अब अगर हड़ताल आज आपने की है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो क्या करें? हमारी अनिश्चितकाल हड़ताल चलेगी जी। आज हड़ताल पर बैठने की नौबत आ गई है, क्या कहेंगे इससे लेकर? जी, पहले तो आपके चैनल से हम हरियाणा सरकार का अवगत कराना चाहते हैं जी, पता भी सरकार को जी कि हम एचकेआंड में जाना चाहते हैं और ये हमारा हक है। आप खुद पॉलिसी दे रहे हो हरियाणा सरकार हमारे को। सिक्योरिटी चली गई पीजीआई में, रोहतक में स्वीपर भाई चले गए, बैरियर डाटा इंटरप्रेटर मिशलेंस रहते हैं। हमने क्या कसूर कर रखा है जी? इतना कसूर हमारा क्या है बताओ तो हमें। हम आवाज़ उठाते हैं, हटा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, धमकियाँ मिलती हैं। जैसे कि आज भी आशा बहन जी है कि आई हमारे साथ, हमारे पास विद प्रूफ है। मेरा फ़ोन खोज के भगा दिया उन्होंने, धक्का मारा, 1 बार नहीं 2 बार। इन लेडीज़ों ने, पूरे हज़ारों कर्मचारी थे, उनसे पूछ सकते हो, सबूत भी है और एक गवाह भी हैं, और झूठे आरोप लगा के थाना में रिपोर्ट देते हैं। हम हरियाणा सरकार से यही चाहते हैं जी, नायब सिंह सैनी जी, गरीब आदमी की सुनते हो जी, हमारी भी सुन लो। तो आपने प्रशासन के पास ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो दिखाई, तो उनका क्या कहना है? अभी गए नहीं है जी, अभी फ़ोन आया उनका, अभी जाएंगे कि आप आओ, आपके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, अभी हम जाएंगे या उधर आएंगे, हमको दिखाएंगे जी। हमारे पर नाजायज मतलब प्रेशर बनाया जा रहा है जी, हमें तंग करने के लिए नाजायज मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे को। हम अपनी शांतिपूर्वक से हम धरना दे रहे हैं अपना, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे। वो यहीं आए, यहाँ के हमारा माहौल ख़राब किया। कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं? सारे हैं जी, किसी की डायरेक्टर ऑफिस में, किसी के एमएस ऑफिस में, किसी की वार्डों में, किसी की ओपीडी में, हर जगह से आ रहे हैं जी।
कितने कर्मचारी आज यहाँ पर बैठे हैं? अभी यहाँ पे तो लगभग निकालो जी 300-400 आदमी है जी, बाकी पहला दिन है, धीरे धीरे और आएंगे। कितने दिन तक ये हड़ताल चलती कोई रहेगी? टाइम नहीं है। हमारी मांग मान लो जी, हम नहीं चाहते कि संस्था का माहौल ख़राब हो, कुछ हो। हम तो जी सारे गरीब आदमी बेचारे, हम कुछ नहीं कहते किसी को। पहले भी जी हमने धरना दिया था, अपना आश्वासन दिया प्रशासन की तरफ से, पीजीआई की तरफ से कि भाई आपकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। एक कहते ना और वो भी मांग नहीं मानी गई। हमने विश्वास किया था, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। मजबूरन बैठना पड़ा जी हमें। ये आज हड़ताल कर रहे हो, उसके बाद अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगे का जो स्टेप हम तो जी अपने धरना बैठे रहेंगे जी, शांतिपूर्वक। हमें किसी हरियाणा सरकार से मांग करते हैं जी, रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारी मांग को स्वीकार कर लो जी। नायब सिंह सैनी जी गरीबों के हितैषी हैं, तो एक बार जी ऑर्डर कर दें, आदेश करवा दें और हमारा पोर्टल खुल जाए, हम चढ़ जाएंगे जी। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए जी। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया गया है, क्यों हड़ताल की? ये हड़ताल मैडम इसलिए की गई है क्योंकि पीजीआई प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत की वजह से हम HKRN में नहीं हो रहे। हमारा लेटर आ चुका है पोर्टल पर चढ़ाने के लिए, हमारा काम नहीं हो रहा। पहले भी हमने हड़ताल करी थी, उस टाइम पर पूरा आश्वासन दिया गया था कि हम पोर्टल पर चढ़ जाएंगे। पूरी जो मांग थी हमारी उसके ऊपर साइन करके हमें दिया गया था। एक भी काम हमारा नहीं हुआ, 4-5 महीने हो गए हम इंतजार कर रहे हैं, कोई काम हो नहीं हुआ। तो मजबूरी में दोबारा हमने हड़ताल में बैठना पड़ा। कौन से डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर? ये पीजीआई के कर्मचारी, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, कोई एक के नहीं है, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी है। और ये बैरर हैं सारे, अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, लिफ्टमैन सभी हैं जिसका काम नहीं हुआ है। सिक्योरिटी और स्वीपर हैं जो HKRN में चढ़ चुके हैं। HKRN में ही क्यों शामिल होना चाहते हैं? क्योंकि उसमें ठेकेदार का शोषण नहीं है। जैसे हमारी जो सैलरी सरकार की तरफ से बढ़ के आ रही है वो हमें मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं हमें, और हर महीने सैलरी टाइम से आती है। ठेकेदार का क्या है कि हम अगर छुट्टी लेते हैं तो हमारी सैलरी कटती है, एक के बदले 2 कटती हैं। और ऐसे गुंडागर्दी कर रखी है। जब से हम यहाँ बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, तब भी वो लड़ाई के लिए हाल ही पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है। मारा पिटाई यहाँ पर करते हैं। वो मार पिटाई किसने की है अभी? एक आशा नाम की बैरर है, बार बार आके वो जब भी हम इकट्ठे होते हैं या अपने हक के लिए लड़ने के लिए चलते हैं ना, वो हमें पीछे धकेलती है। अपने बंदों को गुंडागर्दी ऐसे चला रखे, अपने बंदों को लेके आते हैं। तो देखिए, आपने पहले भी हड़ताल पे आप बैठे थे, किस तरह का आश्वासन दिया गया? यही दिया गया था कि जो भी आपकी मांग है वो हम पूरी कर देंगे। कोई भी काम नहीं हुआ, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, हमारा कोई भी मतलब वर्कर जो हटाया था वो वापस नहीं लिया। 4 वर्कर हटे हुए हैं, अब भी बिल्कुल ठेकेदार और पीजीआई ने कह दिया कि ये नहीं लगेंगे। हालांकि वो 15 साल हो गए उनको काम करते हैं यहाँ पर। पीजीआई के आधे कर्मचारी HKRN में शामिल हो चुके हैं, कोई आधे जैसे सिक्योरिटी और स्वीपर हो चुके हैं, हम नहीं हुए हैं। जो अभी हड़ताल पे बैठे वो नहीं हुए हैं। और जैसे हमने हर जगह अपना लेटर दे चुके हैं अथॉरिटी को, CM को हम जाके दे चुके हैं, आशा वो है जो स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी हम दे चुके हैं लेटर। और जैसे जो अभी भ्रष्टाचार चल रहा है, जैसे पीजीआई की तरफ से जो भी लेटर दिए गए थे या हमारी तरफ से दिए गए थे, तो कम से कम 41 लाख रुपए का घोटाला पकड़ा गया है, जिसमें अगर हम HKRN में जाते तो 41 लाख रुपए का पीजीआई को फ़ायदा होगा। वो भी अभी कुछ नहीं सुनवाई हुई है। एक डॉक्टर की वाइफ 3 जगह नौकरी कर रही है, वो हमने भ्रष्टाचार जो गलत कर रखा है पीजीआई ने उजागर कराया है, वो डॉक्टर अब भी वहीं काम कर रहा है। उसकी कोई अभी तक हमें नहीं पता चला, कोई इंक्वायरी करके कोई रिपोर्ट सौंपी गई है। कौन है वो डॉक्टर जिनका आप बता रहे हैं कि घोटाले में नाम शामिल? 2-3 डॉक्टर हैं मैडम, ऐसे तो नाम क्या लें, पता है वो तो सबको। देखिए, आज आपने हड़ताल करी है और हड़ताल के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगे क्या करें? हमारी भूख हड़ताल भी होगी। अगर हमारा काम नहीं होगा हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। जब तक काम नहीं होगा जब तक बैठे रहेंगे हम।